देखिए जमीन का कोई भी कागज नहीं है, लेकिन उस पर जो है जमीन, उसी जमीन पर मकान है। क्या करें, मान लेते हैं जमीन ये है और इसका कागज जो है आपके पास नहीं है। अब कागज कहने का मतलब पूर्वज के समय में कोई किसी प्रकार का लिखित तौर पे अगर कोई कागजात है तो अब मान लेते हैं कागज जो जल गया, एक तरह से फट गया, नहीं मिल रहा है, ठीक है, नहीं मिल रहा है, तो ये तमाम समस्याएं हो सकते हैं। मान लेते हैं कहीं खो गया और आज आप उसको ढूंढ रहे हैं, वो कागजात आपको नहीं मिल रहा है। अब एक तरह से जो जमीन है वो कहीं ना कहीं आपके जो संपर्क के लोग हैं, आपके जो दादा होंगे, परदादा होंगे, उनके जो संपर्क के लोग हैं, उन्हीं से प्राप्त होगा। तो क्या हो सकता है, सवाल ऐसा ही है कि सर मेरे दादाजी उनके रिश्तेदार से जमीन लिया 1993 में, पर उन्होंने कोई भी कागज प्रूफ नहीं लेता है। तो देखें रिश्तेदार जब आ गया, कहने का मतलब कोई भी आपका मान लेते रिश्तेदार है तो आप सोचते हैं कि ठीक है पहले इनसे ले लेते हैं, बाद में जो होगा प्रक्रिया के तहत करवा लेंगे। लेकिन जो है जमीन तो ले लिया और कोई कागज का प्रूफ नहीं है। अब वो रिश्तेदार जो है और दादाजी दोनों नहीं है दुनिया में, ठीक है, मान लेते रिश्ता अच्छा चला होगा। अब इस जमीन पर जो है 1999 से रह रहे हैं, टैक्स भी भरते हैं, है ना, टैक्स भरते हैं, पर टैक्स पर वही रिश्तेदार का नाम आता है, सीधा सा बात है, वही उसी के नाम से भरा जा रहा है। हमारे नाम पर जमीन करने के लिए क्या करना होगा, कृपया बताएं। बहुत परेशान करते हैं रिश्तेदार, हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि नई जमीन ले सकें, अब कोर्ट तो जाना पड़ेगा, ठीक है, परेशान करते। मान लेते हैं वो रिश्तेदार के नाम से जमीन है, आप रिश्तेदार के नाम से टैक्स भर रहे हैं, तो जब तक कोर्ट नहीं जाएंगे कि हम उस पर रह रहे हैं, हम टैक्स भर रहे थे, अब मेरे रिलेटिव थे और इस प्रकार मेरे दादाजी और उनके बीच में एक जो है समझौता हुआ था, पैसा एक तरह से दिया गया था और जमीन को हमारे नाम जो है वो ट्रांसफर नहीं किया गया। व्यक्ति ने पैसा ले लिया और इनके जो आपके रिलेटिव होंगे वो उन्होंने पैसा प्राप्त कर लिया जो है, लेकिन रिश्तेदार होने के चलते हमने कभी भी उन पर दबाव नहीं बनाया। हमको लगा कि भविष्य में ये जमीन हमारे नाम पर वो ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया और आज वो हमको क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, हमको जमीन खाली करने के लिए बोल रहे हैं, जमीन जो है से हटने के लिए बोल रहे हैं, हमको धमकी दे रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो उन पर आरोप लगाए जा सकते हैं, ठीक है। और रही बात कागज नहीं है, तो देखें जब उस व्यक्ति के नाम पे आप टैक्स भी भरे जा रहे हैं तो ठीक है आपके पास उस जमीन का टैक्स होगा, लेकिन आप जो मकान बना कर रह रहे होंगे तो बिजली का जो कनेक्शन होगा जब से आप रह रहे हैं आपके नाम होगा, कोई और भी कोई राशन का बिल है जो भी है वो सारा जो है जब बनाया गया उस एड्रेस पर बनाया गया, वो कब से है, तो ये सब एक प्रूफ है कि आप एक लंबे समय से उस पोजीशन पे बरकरार है। और आज जो है एक तरह से आज तक जो आपके रिश्तेदार है आपको परेशान नहीं किया। परेशान जो है कहने का मतलब होता है कि मौखिक तौर पर करना नहीं माना जाता। परेशान करने का मतलब है कि आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, और वो एक्शन अगर कानूनी तरीके से अगर लिया जाता, कोई किसी के जमीन को कब्जा कर लेगा और एक लंबे 40 साल 50 साल बाद जो है वो अगर वो एक्शन लेता है उस पे, तो उसको एक ठोस दलील देनी होती है कि आप इतने दिन क्यों कहाँ थे, जबकि जो सामने वाला आपकी जमीन को जो कब्जा किया है उस पे मकान बना के अगर रह रहा है। तो अगला जो ये सवाल है कि नमस्ते सर, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा जमीन है, किसी दूसरे लोगों ने कब्जा करके मकान बना लिया है, हम लोग को नहीं पता था और हमारे पिताजी नहीं हैं और हमको जो है नहीं पता था कि जमीन के बारे में, है ना, हम लोगों का जो है यहाँ पर सबका नाम है, क्या करें। ठीक है, देखें आप जो परेशान है कि अगर जो आपकी जमीन है दूसरे लोगों ने क्या किया, कब्जा करके मकान बना लिया है, ये दूसरे लोग कौन लोग हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि जमीन जो है अगर आपके नाम है, आपके नाम पर जमीन है और इसको कोई व्यक्ति क्या कर लिए, कब्जा कर लिए और मकान बना लिए हैं, तो ये कब्जा किस आधार पे किए हैं। क्या ये ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है ना, क्या ऐसे लोग हैं जिनको जो है सरकार के द्वारा जो है पर्चा बना दिया गया है, ठीक है, कि आप जब अपने जीवन काल तक जो है जमीन पे रह सकते हैं। तो ये जो है कब्जा करके, और आपको नहीं पता था जो भी है, लेकिन आप अपनी जमीन को वापस प्राप्त करने के लिए आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा, है ना। सिविल कोर्ट में उस व्यक्ति के ऊपर केस फाइल करनी पड़ेगी जो व्यक्ति इस पे जमीन पर मकान बनाकर रह रहा है। देखें ये डिपेंड करता है कि उसके आधार के ऊपर उसका कब्जा किस प्रकार का है, क्या उसके पास कोई ऐसा प्रूफ है जिस आधार पे वो उस पोजीशन पे रह रहा है।
तो ये सभी सिचुएशन, सभी कंडीशन को देखते हुए फिर जजमेंट जो है दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका ये इस तरह का समस्या है तो आप जमीन के कागजात के साथ जो है आप सिविल कोर्ट जाइए, सिविल लॉयर से संपर्क कीजिए और जो उस व्यक्ति के ऊपर जो जमीन पर कब्जा करके मकान बना लिया है उसके ऊपर केस फाइल कीजिए। अगला सवाल है, यदि मकान टूटने का नौबत आ जाए तो क्या करें। सवाल बहुत ये जो है, मकान मान लेते हैं किसी का अगर घर है, अगर वो टूटने का लगेगा नहीं, अब घर टूट जाएगा तो समझ सकते हैं उसको कितनी चिंता होती है, कितना टेंशन हो जाता है। और इसलिए कि उस मकान में वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से मकान को बनाया और उसमें वो रह रहे हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, खास करके शहरी इलाकों में। इसलिए कि अगर मान लेते हैं कि अगर ये आपका मकान यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर आपका मकान है, ठीक है, अब अभी यहाँ से अब रेलवे लाइन का जो है एक तरह से अब कोई नई लाइन जो है उसकी शुरुआत होनी है, तो आपका मकान क्या होगा, मुआवजा देकर तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन आपको उसको हटा दिया जाएगा। उस मुआवजा लेके आप जहाँ खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। तो ये प्रक्रिया होता है। सवाल भी ऐसा ही है, सर जी आपसे अनुरोध रहेगा कि 60-65 साल पहले हमारे दादाजी जो है भखरा विस्थापित किया गया और हिमाचल सरकार ने हमारी पुश्तैनी जमीन के बदले में प्लॉट मांग करते थे। आज तक मान नहीं किया गया और आज दिनांक या पेंडिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं और हमारे दादाजी को सरकारी जमीन जो है यहाँ पर अभी एमबी की जमीन का भाखरा विस्थापित होने के बाद बनाए गए। आज दिनांक हमारी पुश्तैनी मकान जो है यहाँ पर भानुपुली रेलवे लाइन में जा रहा है और हिमाचल प्रशासन हमारे मकान खाली करने का निर्देश दिए हैं। देखें, आप इसके लिए अब आप जाइए, ठीक है, हाईकोर्ट जाइए और जल्दबाजी में जो है केस फाइल कीजिए। और देखें, आपका मकान अगर जा रहा है रेलवे लाइन में, देखें कोई भी प्रोसेस अगर अधिग्रहण के थ्रू अगर किया जाएगा तो जमीन मकान तो आपका जाएगा, इसमें उसको आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन उस मकान के तौर पे आप चाहे तो कोई भी सरकार से कहीं पे जमीन प्राप्त कर सकते हैं या कोई भी जो जमीन उसका मुआवजा एक तरह से कई गुना जो है मुआवजा दिया जाता है तो वो आपको कानूनी तौर पे जो है वो प्राप्त होगा। अगर उसका वैल्यूएशन कम होगा तो आप उसका वैल्यूएशन, इसलिए कि मान लेते हैं उससे रेलवे लाइन गुजर रहा है, वैल्यूएशन कम है तो आपकी जो क्षेत्र में जो ज़मीन की खरीद बिक्री होती है तो जो आपको सरकार दे रही है कहीं उससे अधिक होती है, तो इसके लिए भी आप कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, ताकि आप उसका जो ज़मीन का वैल्यूएशन है वो अधिक प्राप्त कर सकें। अगला सवाल है, पिता की संपत्ति में बेटी का कब अधिकार है और कब नहीं है। देखें है ना, उसमें जो बेटी का अधिकार की अगर बात करेंगे तो जन्म से अधिकार है, आज से नहीं है, जन्म से अधिकार है। और रही बात अगर एक बेटा कानूनी तौर पर जो है अपनी हक को प्राप्त कर सकता है, अपने जो पूर्वज की संपत्ति है, पिता की संपत्ति है, ठीक है, अगर वो कानूनी तौर पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, तो एक बेटी भी कानूनी तौर पर जो है संपत्ति प्राप्त कर सकती है। अब जब हक नहीं है की बात है कि पिता की संपत्ति में जो है तभी हक नहीं होगा जब जो बेटी है, तो यहाँ जो अगर बात करें कि अगर मान लेते हैं बहन जो है, सवाल जो पूछा जा रहा है कि बहन ने अपनी मर्जी से जो है भाई के नाम कर दिया है पर किसी कारण बस वो अपने पिता की संपत्ति वापस से अपने नाम जो है यहाँ पर कराना चाहते हैं, जो भी पॉसिबल है। देखें, एक बार कोई भी अगर हक त्याग लीगल तरीके से कर देना, मतलब कहने का मतलब क्या है, आप संपत्ति जो है हक त्याग कर देते, दान कर देते हैं, रजिस्ट्री कर देते हैं, तो उसके बाद तो संभव नहीं है। लेकिन अगर आपका मौखिक तौर पे दिया गया है, आपका कोई ऐसा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, आप दिए भी हैं तो, लेकिन आपके पास कोई ऐसा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है आपने नहीं बना कर दिए हैं या सामने वाला बनवाया है, तो उस केस में आप उसको जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर बहन दोबारा लेना भी चाहेगी संपत्ति तो आपको देना होगा। करेंगे आपकी जमीन पर कोई और जो है बना लिया है झोपड़ी, हटा नहीं रहा है तो क्या करें। देखिए, झोपड़ी जो है किसी प्रकार का कोई भी अगर मकान बना लेता है ना और वो नहीं हटता है तो ये प्रक्रिया, ये मामला जो है वो ऐसा हो जाता है कि वो अगर उसमें रह रहा है ना, जीवन एक तरह से रह रहा है, तो उस केस में यानी जीवन यापन अगर वो कर रहा है ना, जीवन यापन भी एक तरह से उसी में कर रहा है,
तो ये सभी अगर जो कार्य कर रहा है तो इस मामला को सिविल कोर्ट में ही ले जाना होगा। उसका झोपड़ी ऐसे कोई नहीं तोड़ सकता, अगर उसमें वो जीवन यापन कर रहा है तो आप उसको हटा नहीं सकते हैं। और साथ में ये भी कंडीशन है कि आप उसको इसलिए नहीं हटा सकते हैं कि वो 12 साल से अधिक समय से रह रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में है तो वर्चस्व दिखा के आप भी अपना जो है एक तरह से बल प्रयोग करके भी हटा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हटा सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं लंबे समय से रह रहा है तो वहाँ पर भी उसको भी एक अधिकार है कि आप ऐसे उसको ना हटाएं। अब है सवाल कि 1992 में 1 कट्ठा जमीन खरीदे और मेरे जो है जमाबंदी कायम है, ठीक है, और इतना है, और उसके बाद जो है रसीद भी प्राप्त है। और 1992 में जो है यहाँ पर एक तरह की विक्रेता का पुत्र का जो है एज यहाँ पर 5 जो है में 3 का जो है झोपड़ी कर दिया गया है ना, कर यहाँ पर दिया गया। एसडीएम जो है जनता दरबार में आदेश मेरे पक्ष में फिर भी जो है जबरन झोपड़ी नहीं हटा रहा है। एक तरह से देखें भारी रकम जो है एक तरह से मांग रहा है, जो भी कर रहा है। आपकी ज़मीन की अगर आपने ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई है, मान लेते हैं आपने क्या किया, रजिस्ट्री करवाई है, खरीदे हैं तो रजिस्ट्री तो हुआ ही होगा, आपने पैसा दिया है ना, और आपकी रजिस्ट्री है और आपका जो है एक तरह से फिर भी आपकी ज़मीन पर मकान नहीं हटा नहीं रहा, वो आपने खरीदा है तो आप जो है केस फाइल कर दें उसके ऊपर, ठीक है। आप जो है उस पर जबरन आरोप जो है, ठीक है, आपने एसडीएम कोर्ट में कर दें, आप चाहे डीएम कोर्ट में भी कर दें, ठीक, केस फाइल उस पर ऊपर करते रहें। नहीं आदेश होगा, नहीं होगा तो आप उस आदेश के अगेंस्ट भी जा सकते हैं ताकि प्रशासन का आपको मदद मिले और प्रशासन जो है के आदेश पर जो है ना प्रशासन का सपोर्ट लेकर जो है, पुलिस प्रशासन का सपोर्ट लेकर आप जो है वो झोपड़ी जो है वो हटवा सकते हैं। मान लेते हैं कोई दादागिरी करेगा, वर्चस्व दिखाएगा तो उसके लिए आपको भी तो उसके ऊपर कार्रवाई जो है एक प्रोसेस के तहत ही करना होगा। या तो एक बलपूर्वक आप जाके हटवा सकते हैं इसलिए कि आप भी वर्चस्व वाले हैं, दबंग हैं, ठीक है, आपके पास भी बहुत सारे लोग हैं, आप लेकर जाकर जो है आपका जो जमीन है इसलिए आपके पास जमीन का कागजात है, आप उसको हटवा सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि आपका जो है, लेकिन ऐसा आप नहीं करेंगे, हो सकता है मामला और बढ़ गया, कोई और समस्या उत्पन्न हो गया, तो इससे बचने के लिए लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि कानूनी सहारा लेकर आप मान लेते सिविल कोर्ट में केस फाइल करके या जो है जिला कलेक्टर के पास जा करके आप जो है एक तरह अपनी जो है शिकायत कर सकते हैं कि आपकी ज़मीन है, आपने खरीदा है और फिर भी वो जो है वो झोपड़ी नहीं हटा रहा, तो ये हो जाएगा तो पुलिस प्रशासन का सपोर्ट मिल जाएगा और आपका जो झोपड़ी है वो खाली कर दिया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।